Hello bachcho, let's see this question. The question says a turning fork sends out waves of wavelength 68.75 centimeter and 3 meter in air and hydrogen respectively. If the velocity of sound in air is 330 meter per second, find the velocity of sound in hydrogen. Also find the frequency of the turning fork. So क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टर्निंग फॉर्क जो कि सेंड आउट करता है वेवलेंथ जो कि है 68.75 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर इन एयर में एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो एयर में है 330 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन और फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्निंग फॉर्क। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो देखो जो फ्रीक्वेंसी है डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। सो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास है वो डिपेंड ही नहीं करती मीडियम पर, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, तो दैट मीन्स जो रेशियो आ जाएगा v1 अपॉन v2 विच इज इक्वल टू द लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ओके, तो यहाँ पर v1 हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो कि है 330 अपॉन v ऑफ हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, सो v ऑफ h लिखेंगे विच इज इक्वल टू द लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 1 हमारे पास है 68.75 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में करेंगे तो इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, डिवाइड बाय जो लैम्डा 2 है दैट इज गिवन एज 3 मीटर इन हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 3 मीटर। ओके, तो जो यहाँ से v ऑफ h आ जाएगा विच इज इक्वल टू द 330 इंटू 3 अपॉन 68.75 इंटू 10⁻⁻²। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है 99,000 अपॉन 68.75 इंटू 10⁻⁻²। ओके, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास से, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास से 99,000 अपॉन 68.75 को है ना, तो 0.75 इंटू हो जाएगा हमारे पास से ये 10 का स्क्वायर। ओके, तो जो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 1440 मीटर पर सेकंड। ओके, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन वो हो जाए हमारे पास है 1440 मीटर पर सेकंड। ओके, तो जो v ऑफ h हमारे पास है विच इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा ऑफ h। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v ऑफ h अपॉन लैम्डा ऑफ h। दैट मीन्स v ऑफ h हमारे पास 1440 अपॉन लैम्डा ऑफ h है 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमारे पास है 480 हर्ट्ज। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी टर्निंग फॉर्क की वो आ जाएगी 480 हर्ट्ज। ओके, तो ये था आपके पास फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।